हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी है जो ऑटोमोबाइल्स के जो पार्ट्स होते हैं उनको बनाने का काम करती है। जैसे कि आपने ऑटो जो बाइक्स होती हैं या फिर फोर व्हीलर्स होते हैं, उनके अंदर में काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं अलग अलग, जिनको जोड़ना पड़ता है स्क्रू से एंड एवरीथिंग। और वो आवाज़ भी ना करें उसके लिए नीचे कुशन इफेक्ट भी देना पड़ता है। तो इस टाइप के पार्ट बनाने वाली ये कंपनी, जिनको आप लोग यहाँ पे स्क्रीन देख सकते हैं, तो ये पर्टिकुलर जो मोल्डेड पार्ट्स होते हैं इनको ये कंपनी बनाती है। और गाड़ियों पर जो स्टिकर्स वगैरह लगे रहते हैं वो स्टिकर्स भी ये कंपनी बनाती है। छोटी कंपनी है, एसएमई कैटेगरी की कंपनी है। ये आईपीओ से पैसे उठाने वाली है। कंपनी का नाम है सेलो रैप इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 25 जुलाई से 29 जुलाई के बीच में इसका आईपीओ खुलने वाला है। 83 का इन्होंने अपर बैंड सेट किया है। 1600 का लोड साइज इन्होंने रखा है। लगभग 30 करोड़ रुपये टोटल उठाना चाह रही है मार्केट से। खुद की जो वैल्यू लगाई है वो ये 114 करोड़ रुपीज़ लगाई है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी का आईपीओ आज के दिन लेके आ रहे हैं, ग्रेटेक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज वाले। इनका जो पास्ट का अगर ट्रैक रिकॉर्ड हम लोग चेक करते हैं तो यह यूजुअली पास्ट में देखा गया है कि एट पार वैल्यू लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लिस्टिंग गेन कुछ खास देखने को नहीं मिले हैं और बाद में भी कुछ खास इंक्रीज या डिक्रीज देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स कि ये एट पार वैल्यू जो है लगाने की कोशिश करते हैं, जो कि ना नुकसान इन्वेस्टर को हो और ना नुकसान कंपनी को हो। जो मार्केट में वैल्यूएशन चल रही है वहीं पर लेके आने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स सी कि इसमें क्या वैल्यू हमें सच में नज़र आती है या फिर यहाँ पर भी एट पार लेके आए हैं। राइट। तो नेक्स्ट अब देख लेते हैं। तो कंपनी जितने पैसा उठा रही है उसमें से जो मेनली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च होने वाला है, बाकी जो रोज़मर्रा का काम बिजनेस का चल रहा है उसमें खर्च करने वाली है। कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं, उनका नाम है मिस्टर सुशील कुमार पोदार जी। इन्हीं के पास में अच्छा खासा स्टेक है। प्रमोटर्स के पास में मैक्सिमम स्टेक बिफोर एंड आफ्टर आईपीओ रह जाने वाला है। कंपनी पे कोई खास केसेस वगैरह देखने को नहीं मिल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रेम्यूनरेशन लगभग जो जो केएमपी लोग हैं, जो कि डायरेक्टरशिप वाले जो मैनेजरियल पोजीशन पर जो लोग बैठे हुए हैं, 2.5 करोड़ के आसपास उन्होंने पिछले साल सैलरी निकाली है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर इसकी जो कंपनी की जो शुरुआत है वो लगभग 2004 के अंदर में देखने को मिली है। बट द पॉइंट इज कि ये ऑलरेडी उससे पहले से ये पर्टिकुलर कंपनी चलती आ रही है एज ए प्रोप्राइटरशिप फर्म, जो कि मिस्टर सुशील पोदार, फादर ऑफ मिस्टर सौरभ पोदार ने 1983 में स्टार्ट कर दी थी। राइट। तो उसके बाद में इन्होंने जो इस कंपनी को एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो रूप है वो 2004 में दिया था। उसके बाद में अभी तक चलती हुई आ रही है। ये इनके काफ़ी सारे जो माइलस्टोन्स हैं जो इन्होंने अचीव किए हैं उनको आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं वन बाय वन। एंड सो मेनी माइलस्टोन्स दे हैव अचीव्ड। इन्होंने क्या एक्चुअली जो हर चीज़ को इन्होंने यहाँ पर ऐड कर दिया है एज ए माइलस्टोन दिखाने के लिए। दैट्स ओके, दैट्स फाइन। नेक्स्ट यहाँ पर इनकी एक आज के दिन एसोसिएट कंपनी भी देखने को मिल रही है। बाकी कोई सब्सिडरी वगैरह कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे मेरे को एक बड़ी अजीब चीज़ लगी यहाँ पर। ओके, कुछ भी अजीब चीज़ नहीं है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट देखने को ये इनका कितना एसोसिएट कंपनी के अंदर में स्टेक है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सौरभ पोदार जी के यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो एक्सपीरियंस है इनके पास में अच्छा खासा इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा दूसरी दूसरी कंपनियों के अंदर में भी इनका डायरेक्टरशिप ये होल्ड करते हैं। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस इनके पास में अच्छा खासा है, दैट वी कैन सी ओवर हियर। एंड नेक्स्ट, जो सैलरी जो उठा रहे हैं आज के दिन वो बहुत ही अच्छी खासी उठा रहे हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सौरभ पोदार जी लगभग 2.25 करोड़ रुपए की सैलरी लेने वाले हैं। सुशील पोदार जी 2.25 करोड़ की। और यहाँ पर सरबजीत सिंह मोखा जी 96, मतलब लगभग 1 करोड़ रुपए की सैलरी। तो लगभग 5.5 करोड़ रुपए की सैलरी सिर्फ मैनेजमेंट अब लेने वाला है। राइट। दैट्स ह्यूज अमाउंट दे आर गोइंग टू टेक। नेक्स्ट, इनके जो प्रॉपर्टीज यूज करते हैं बिजनेस के अंदर में, सो मोस्टली जो प्रॉपर्टीज बिजनेस में काम आ रही हैं वो कंपनी द्वारा ओन्ड नहीं है। ये जो गेस्ट हाउस वगैरह है ये इन्होंने ओन कर रखे हैं। बाकी जो जितनी भी फैक्ट्री सेटअप है या फिर जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो सब कुछ लीज के ऊपर में ही देखने को मिल रहा है। लगभग 11 प्रॉपर्टीज इनकी आज के दिन देखने को मिल रही हैं लीज के ऊपर में। नेक्स्ट, सेल रैप जो लोगो है, जो नाम है वो रजिस्टर करवा रखा है। क्लास ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 99 एंड यहाँ पर ये रजिस्टर हो रखा है। और इन्होंने बाकी जो क्लासेस हैं उनके अंदर में भी इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए डाला हुआ है, बट अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। जो लोगो है SK वो रजिस्ट्रेशन रजिस्टर करवा रखा है। नेक्स्ट, टोटल 159 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं और एट्रिशन रेट इनका काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, जो कि रिड्यूसिंग साइड में है। दैट्स अगेन ग्रेट कि कंपनी जो है वर्किंग कंडीशंस को ठीक बनाती जा रही है टाइम के साथ में। नेक्स्ट, टोटल जो कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है टॉप 10 कस्टमर से 74% के आसपास में आ जा रहा है। दैट्स मीन्स कि इनका ज़्यादा
डिवर्सिफाइड क्लाइंट बेस आज के दिन नहीं है। नेक्स्ट, इनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, राइट, अलग अलग जो जगहों से, वो लगभग 59%, 73% एंड देन 85% जो देखने को मिले। बट द पॉइंट इज कि इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है या फिर प्रोडक्शन जो है वो घट रहा है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो फोम वाला, ये पर्टिकुलर एक फैक्ट्री का है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स रानीपेट फेज 3, इस पर्टिकुलर जगह का ये जो फैक्ट्री है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो प्रोडक्शन यहाँ पे डिक्रीज हुआ, यहाँ पर फिर से इंक्रीज हुआ, यहाँ पर इंक्रीज था, यहाँ पर डिक्रीज और डिक्रीज, यहाँ पर इंक्रीज था फिर डिक्रीज और वापस से इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से और फैक्ट्री में अगर आप लोग चेक करेंगे तो उनमें भी ये टाइप का जो इफेक्ट है वो देखने को आपको देखने को मिलेगा। बट द फिल्म की वजह से जो ये बन रहा है, जैसे प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग जो सिस्टम है, जो कि किस टाइप का खांचे का आज आपको प्रोडक्ट चाहिए, तो वो जो पर्टिकुलरली उसकी अच्छी खासी डिमांड यहाँ पर देखने को मिल रही है। फोम वालों की भी डिमांड देखने को मिल रही है, फिल्म वालों की भी देखने को डिमांड देखने को मिल रही है। नेक्स्ट, यहाँ पर देख रहे हो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर चेक करोगे इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर में, तो यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी लेवल तक घटता हुआ देखने को मिल रहा है फिल्म वाले सेगमेंट के अंदर में। अब देख लेते हैं कि कौन से पर्टिकुलर प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू आज के दिन आ रहा है। तो यहाँ पर देखने पर इनके सबसे पहले वेयर हाउस देख लेते हैं। तो वेयर हाउस की क्या फोटो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, राइट, एंड यू कैन सी इनके जो वर्किंग कल्चर जो चल रहा है उसको भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर की फ़ोटोज़, रानीपेट वाला जो ग्रुप है उसकी फ़ोटोज़, एंड दिस इज़ ऑल्सो रानीपेट तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पुणे। एंड यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इनका जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है वो ऑटोमोटिव सेक्टर से आ रहा है। ऑटोमोटिव सेक्टर जो गाड़ियों वाले हैं, तो इनके अलावा क्या कि वो क्योंकि प्लास्टिक के जो मोल्डिंग के जो पार्ट्स होते हैं वो एसीज में भी लगते हैं और जगहों पे भी लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा जगहों पे लगते हैं। बट इनका जो रेवेन्यू है वो ऑटोमोटिव सेक्टर से आ रहा है। दैट मीन्स गाड़ी घोड़े, जो घोड़े नहीं, गाड़ी गाड़ी घोड़े मतलब नॉर्मली कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो गाड़ी टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर उस पर्टिकुलर सेगमेंट से आ रहा है। साथ में ही ओईएम वाले इनसे जो है इनसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जो इनका ओरिजिनल डिज़ाइन वाला है वो इनसे खरीद रहे हैं, ना कि थर्ड पार्टी वाले खरीद रहे हैं। बाकी सप्लायर्स भी इनके माल जो है वो खरीद रहे हैं। सो मोस्टली इनका जो टाई अप है वो मेन मैन्युफैक्चरर से है। जो थर्ड पार्टी वाले हैं, जैसे कि अब आप जैसे होंडा की गाड़ी लेते हो, राइट, तो बाद में आपको कुछ उसमें चेंजेस करवाने या फिर कुछ बदलवाना है, तो आप जाओ या तो होंडा का पार्ट डलवाओ जाके सर्विस सेंटर में, वो 3 गुना महंगा है, या फिर आप ऑनलाइन मंगवा लो और वही पार्ट छोटा सा जो कि इतना ज़्यादा क्रूशियल भी नहीं है, तो वो बहुत सस्ता पड़ जाता है, तो वो थर्ड पार्टी होता है। तो थर्ड पार्टी ज़्यादा ऑपरेशन नहीं है इनका, ओईएम का ही है देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी ऑथोराइज्ड। कस्टमर्स के साथ में इनका जो रिलेशन है काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्लाइंट बेस इनका ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। अगेन, जो माल ये खरीद रहे हैं आज के दिन वो चाइना से भी अच्छा खासा था, बाकी मोस्टली जो है इंडिया से ये प्रोक्योर कर लेते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर ओके, सो मोस्ट ऑफ द जिनका रेवेन्यू आ रहा है पूरा का पूरा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा है। दैट मीन्स कि जो पार्ट्स वगैरह जो बनाते हैं खुद ही बना के बेचते हैं, कहीं और से खरीद के नहीं बेचते हैं। क्योंकि काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां मैंने पहले भी एनालाइज की हैं जो खुद को दिखा तो रही है एज ए मैन्युफैक्चरर, बट जब उनका आरएचपी पढ़ो तो बाद में देखने को चल रहा है कि 99% उनका रेवेन्यू जो है ट्रेडेड गुड से आ रहा है। मतलब यहाँ से खरीद के वहाँ बेच दे रहे हैं और यहाँ पर बैलेंस शीट में दिखा दिया और आगे चूना लगाएंगे वो इन्वेस्टर्स को। सो दैट इज़ नॉट द केस ओवर हियर। अगेन आई कैन डू नॉट सी, ये बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग से ही हमारा मेनली रेवेन्यू आ रहा है। दैट्स दैट्स ग्रेट। यहाँ पर अब जो प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग जो पार्ट्स ये कंपनी बना रही है, जो कि जो गाड़ियों में बाहर दिखते हैं या फिर जो गाड़ी के अंदर दे रहते हैं मशीन, राइट, तो वो सारे उनमें काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है। पू फॉर्म मोल्डिंग के अंदर में कुछ खास ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही। लेबल स्टिकर वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर में इनका जो ग्रोथ है वो भी नॉर्मल है। और यहाँ पर स्क्रीन सीलिंग जो पार्ट्स होते हैं, स्क्रीन सीलिंग पार्ट्स मतलब जो ऐसे पार्ट्स जो कि जो पार्ट लगाते हो तो वो ज़्यादा आवाज़ ना करे तो उसको सील कर दे, यानी चिपक जाते हैं और वो सील कर देते हैं पूरी जगह को, तो स्क्रीन सीलिंग पार्ट्स वो उनकी जो ग्रोथ है वो भी ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल देखा जाए तो ग्रोथ है इनकी बिजनेस के अंदर में टोटल 131 करोड़, फिर 138 करोड़ और अचानक 162 करोड़। तो यहाँ पर जो ये ग्रोथ है ये थोड़ी सी क्वेश्चनेबल भी लग रही है, बिकॉज यहाँ पर जो ग्रोथ, हाँ, वो जो जिस ग्रोथ के साथ में ग्रोथ होनी चाहिए थी पास्ट के हिसाब से, वो यहाँ पर कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगी, तो वो इसको पूरी को कैलकुलेट यहाँ पर काउंट नहीं करने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखने तो बैलेंस शीट को पहले समझ लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर जो टोटल पैसा इसमें लगा 143 करोड़ रुपीज़ लगे हुए, जिसमें से 43 करोड़ रुपीज़ ही कंपनी के इन्वेस्टर्स का पैसा है, बाकी जितना भी पैसा इस पूरी कंपनी में वो उधारी का पैसा है। अब
कंपनी उधारी का पैसा जो है चुकाने भी वाली नहीं है, दैट मीन्स उधारी इंटैक्ट रहने वाली है। साथ में ही जितना पैसा जो उधारी एंड एवरीथिंग कहाँ लगा हुआ था, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। दूसरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दैट मीन्स कि जो किराए पे ज़मीन ले रखी है, मशीनरी सेटअप कर रखी है, फैक्ट्री सेट लगा रखा है, सब कुछ उसमें खर्चा कर रखा है। और 18 करोड़ रुपए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने कर रखा है, दैट्स ग्रेट, क्योंकि इनकी एसोसिएट कंपनी है, उसमें भी पैसा लगा हुआ है। इन्वेंट्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्वेंट्री में भी अच्छा खासा पैसा इनका लगा पड़ा है, दैट मीन्स इन्वेंट्री हर साल ही बच जा रही है, ज़्यादा प्रोडक्शन कर दे रहे हैं। साथ में ही ट्रेड रिसीवेबल्स भी बच जा रहा है, दैट मीन्स कि अच्छा खासा ट्रेड रिसीवेबल्स बच जा रहा है, वो कि इस साल जो है इन्वेंट्री भी इनकी अच्छी खासी इंक्रीज हो गई और ट्रेड रिसीवेबल्स भी इंक्रीज हो गया, जो कि एक अगेन कि क्वेश्चनेबल थी चीज़ देखने को मिल रही है। दैट मीन्स कि रेवेन्यू जो है वो मेड अप लग रहा है, जो कि हम लोग पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से ही रेवेन्यू को यहाँ पर ट्रैक करने वाले हैं। सो अगर ग्रोथ भी देखने को मिलेगी तो लास्ट में अगर आई थिंक दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं जो इस सेगमेंट में काम कर रहे हैं उनका एक बार चेक कर लेते हैं, वाह व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ दे हैड सीन। सो यहाँ पर इनके पास में भी ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। दूसरा ये पर्टिकुलर कंपनी, इसको भी देख लेते हैं। सो इसके पास में भी ग्रोथ देखने को मिली है। सो स्टिल हम 150 करोड़ के आसपास के हिसाब से हम लोग जो है रेवेन्यू को मानने वाले हैं यहाँ पर। और जो नेट प्रॉफिट इसने निकाला है वो 10 करोड़ का निकाला है, हम लोग 8 करोड़ मान के चलेंगे, सेफ्टी कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को लेके चलेंगे हम लोग यहाँ पर। सो 8 करोड़ के हिसाब से हम लोग पीबी रेशियो निकाल के कैलकुलेट करके उनके साथ में कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, इसकी कंपनी ने ज़्यादा वैल्यू तो नहीं लगा दी है। कैश फ्लो की बात करते हैं तो कैश फ्लो इस कंपनी का पॉजिटिव है, दैट्स ए वेरी ग्रेट थिंग। सो अब फाइनली वैल्यूएशन की तरफ चलते हैं। सो वी सी ओवर हियर इज 114 करोड़, 114 करोड़ को 8 से डिवाइड करो तो लगभग समझ में आता है कि 8 8 8 32 तो लगभग 15 का पी रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पर एंड इसका कितने का है पी रेशियो, दैट इज अराउंड 19 का, और इसका है 40 का, 48 का, राइट। तो दोनों की कंपनी के मुकाबले कंपनी कमाई अच्छी करी, जो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेने के बाद में, दैट्स अगेन ग्रेट। पीबी रेशियो की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर तो वो कितना है, एंड नेटवर्थ इज 46 करोड़ और पैसे उठा रही है लगभग 30 करोड़। सो 25 करोड़ मान के चल लेते हैं। सो 25 46 तो लगभग 50 60 70 करोड़ के आसपास मान लेते हैं, 17 लगभग 1.7 के आसपास का पीबी रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो इसके मुकाबले अच्छी है और इसके मुकाबले महंगी है। दो इसके मुकाबले महंगी है तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर है, जो पास्ट के अंदर में जो अर्निंग स्ट्रक्चर है वो मेरे को समझ में कम ही आ रहा है। सो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने जो अपनी वैल्यू लगाई है एट पार ही लगाने की कोशिश की है, बट थोड़ी बहुत क्रीम यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, लगभग 20% के आसपास की। सो लिस्टिंग गेन 20% का मिल सकता है, अपने को चांसेस हैं, बट यहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ मुझे पर्टिकुलर कंपनी में नज़र नहीं आ रही है, जो कि बहुत ही धमाकेदार ग्रोथ देखने को मिले तो वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। सो अगर ये पूरा मार्केट उठता है तो इसके भी उठने की उम्मीद है। बाकी पार्ट्स वाले बिजनेस में कंपनी काम करती है, तो जो या एआई का बिजनेस या फिर ये जो बैटरी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हैं, उसका जो फ़र्क है, ये जो ट्रांजिशन है पेट्रोल गाड़ी से इलेक्ट्रिकल गाड़ी वाला, वो इसके ऊपर में इफेक्ट नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है। सो आई एम पॉजिटिव इन द लॉन्ग रन इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। लिस्टिंग गेन की भी ज़्यादा उम्मीदें बस भी 10-20% की है, बाकी शॉर्ट टर्म में भी ठीक ठाक है। सो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा इस पर्टिकुलर कंपनी को लेकर के, राइट। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू।